हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ, चैप्टर नंबर 1.1। ठीक है, जो कि आप बहुत ही इजीली तरीके से समझ पाओगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 9 की मैथ, चैप्टर नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बोला जा रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या आप इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो? तो परिमेय संख्या होने के लिए, परिमेय संख्या होने के लिए परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है? परिमेय संख्या जिसे पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर। क्या होना चाहिए? इंटीजर। पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो क्यू है, जीरो नहीं होनी चाहिए। पी का मान जीरो होगा तो चलेगा, लेकिन क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। और एचसीएफ क्या होना चाहिए? पी और क्यू का एचसीएफ वन होना चाहिए। ठीक है, तभी वो परिमेय संख्या होगी, अन्यथा वो परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या होने के लिए तीन चार कंडीशन लागू है। पहला, पी और क्यू जो है इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक। ठीक है, क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और पी अगर जीरो होती है तो चलेगा। एचसीएफ हमेशा वन होनी चाहिए। पी और क्यू का एचसीएफ वन होनी चाहिए। तो बोला जा रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो? बिल्कुल हाँ, आंसर होगी हाँ। एक मिनट। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 0/1, 0/2, 0/3। अभी मैंने क्या बोला? पी का मान जीरो होगा तो चलेगा। ठीक है, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू का मान जीरो नहीं होने चाहिए। जैसे कि 0/3 लिख के, तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाला पूछिए। बता दें, एक नंबर का सवाल था, क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। 3 और 4 के बीच में, ठीक है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। सबसे पहले बोला कितना गया है? 6 परिमेय संख्या। अगर 6 बोल रहा है तो प्लस वन करके इसको 7 कर लेंगे। किताब में जितना बोलेगा एक प्लस करके बढ़ा देंगे। 5 बोलेगा तो चेक कर लेंगे। अगर 5 बोलेगा तो प्लस वन करके चेक कर लेंगे। 3 बोलेगा तो प्लस वन करके 4 कर लेंगे। ठीक है, तो बोला जा रहा है 3 एवं 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालें। देखिए, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो एक हमेशा होता है। ठीक है, प्लस प्लस मल्टीप्लाई, ये जो 7 बोले निकाले, 6 जब बोला निकालने के लिए तो प्लस वन करके 7 कर लेंगे। ठीक है, तो 7 से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 या 21, 7 का 7। इसके संग भी वैसा ही करेंगे। 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो एक कर देंगे, गुना 7 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे पी बाई क्यू में, अंश बटा हर में 7 से गुना। 7 चौके 28, 7 का 7। अब निकालेंगे बीच की संख्या। सबसे पहले इसको सेम करना, तो ये तो पहले से ही सेम हो चुकी है। ठीक है, नीचे वाला अंश नहीं, अंश बटा हर में अंश जो है, पी जो है, पी अलग होगा। ठीक है, क्यू का मान हमेशा सेम होनी चाहिए। क्यू का मान हमेशा सेम होगा तभी परिमेय संख्या निकलेगा। तो यहाँ पर लिखना है बीच की संख्या।
बीच की संख्या 21 और 28 के बीच की संख्या निकालना है। तो हो जाएगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, तो ये हो गया बीच की संख्या। 21/7 एवं 28/7 के बीच की संख्या हो गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो जब बीच की संख्या ये हो गई तो परिमेय संख्या भी इसी को बोलते हैं। परिमेय संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 आंसर। बस इसमें यही करना है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग देखेंगे चैप्टर का अगला क्वेश्चन, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। 3 नंबर में बोला जा रहा है 3/5 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितना बोला जा रहा है? 5। तो +1 करके क्या कर लेंगे? 6। +1 करके कर लेंगे 6। यहाँ पर 5 और 5 पहले से समान है। ठीक है, तो इसमें 3/5 में जो 6 आया हुआ है पी और क्यू में गुना कर लेंगे, अंश बटा आर में गुना कर लेंगे। 6×3 = 18, 6×5 = 30। 4/5 में भी सेम कंडीशन लागू, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, 6×6 = 24, 6×5 = 30। अब सीधा लिखना है। यहाँ पर क्यू का मान समान हो गया, 30 यहाँ भी है, यहाँ भी 30 है। ठीक है, तो सीधा लिखते हैं परिमेय संख्या। बीच की संख्या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। परिमेय संख्या लिखना है। 18 और 24 के बीच में जितनी संख्या आएगी वो लिख देना है। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, कितना बोला क्वेश्चन? क्वेश्चन में 5 परिमेय संख्या निकालने बोली गई है। ठीक है, तो ये हो गई 5 परिमेय संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, आंसर। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। और ये क्वेश्चन शायद आप लोगों ने 8वीं क्लास में भी बना चुके हैं। चैप्टर का 3रा नंबर कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे 4था नंबर। चौथा नंबर, चौथा नंबर को बनाने से पहले कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगी? 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनेटिव। पूर्ण संख्या, होल नंबर, 0, 1, 2 डॉट 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 इन्फिनेटिव। ठीक है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 1/2, 5/3, -9/7 डॉट डॉट आदि। पूर्णांक, इंटीजर, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इधर भी इन्फिनेटिव, इधर भी इन्फिनेटिव होगी। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन। सत्य असत्य का
बताना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, ठीक है, एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए समझिए, 9 में कोई बड़ी बड़ी क्वेश्चन नहीं आने वाली है। आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा वहां पर कोई बड़ी बड़ी क्वेश्चन आती है, क्वेश्चन आती है ये सब एक नंबरिया इसको बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य या असत्य? सत्य होगा, बिल्कुल सही है। सत्य, कारण देना है, ठीक है। सत्य, क्योंकि क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या, क्योंकि सभी प्राकृत, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के, पूर्ण संख्या के समूह में आती है। क्योंकि सभी प्राकृत संख्या, जितना भी प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या के समूह में आता है, ठीक है। पूर्ण संख्या के समूह में आता है। एक से स्टार्ट हुआ इन्फिनिटी तक, तो एक से यहाँ इन्फिनिटी तक यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। 4 का 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बोला गया है? प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले समझने वाली बात है, पूर्ण संख्या कहाँ होता है स्टार्ट? 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब पूर्णांक कहाँ से होती है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। पूर्ण संख्या तो यहीं से होती है, 0 से इतना। लेकिन पूर्ण संख्या में ये नहीं आती है, पूर्ण संख्या में ये नहीं आती है माइनस वाला भाग, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या पूर्ण संख्या में ये वाला पार्ट आएगा? पूर्ण संख्या में ये वाला है, माइनस वाला है, पूर्ण संख्या में नहीं है, तो असत्य है, सीधा बात है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है बोला जा रहा है। प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या कैसे होगी? पूर्ण संख्या में ये नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। क्योंकि -3 एक पूर्ण संख्या नहीं है। 3 नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कैसे हो जाएगी? 1/2 पूर्ण संख्या है, 5/3 पूर्ण संख्या है, माइनस पूर्ण संख्या है, कोई पूर्ण संख्या नहीं है। क्या हुआ आंसर? असत्य है। असत्य है, क्योंकि 5/3 एक पूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। कंप्लीटेड। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1.1 कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी दिक्कत होती है तो आप पूछें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, या फिर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट या फिर विद्यार्थी हो, उसको वीडियो को शेयर करें, ठीक है। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।